दोस्तों डेट है 14 मार्च 1932, रॉचेस्टर न्यूयॉर्क। एक बहुत बड़ा महल है, मैंशन है, अंदर शांति है। एक 77 साल का आदमी अपने बेडरूम में लेटा हुआ है। वो बीमार है। उसकी रीढ़ की हड्डी स्पाइन धीरे धीरे पत्थर बन रही है। उसे हर पल दर्द होता है। वो चल नहीं सकता। वो आदमी है जो कभी रुकता नहीं था, लेकिन आज उसका शरीर उसका साथ छोड़ चुका है। उसने अपने दोस्तों को बुलाया है। डाउनस्टेयर्स कुछ लोग हैं। वो आदमी अपने डॉक्टर से पूछता है, दिल हार्ट एग्जैक्टली कहाँ होता है। डॉक्टर घबरा जाता है पर बता देता है। वो आदमी एक सिगरेट जलाता है, अपना फाउंटेन पेन निकालता है और एक कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखता है, टू माई फ्रेंड्स माई वर्क इज डन, वाई वेट। मेरे दोस्तों के लिए मेरा काम खत्म हो गया है, इंतजार क्यों करूं। वो पेन रखता है, एक लूगर पिस्टल उठाता है और बैंग। वो आदमी था जॉर्ज ईस्टमैन, जिसने दुनिया को कैमरा दिया, जिसने हमें हमारी यादें दी। पहले फोटो खिंचवाना एक इवेंट होता था। इस आदमी ने उसे एक मोमेंट बना दिया, द कोडैक मोमेंट। लेकिन वो खुद इतना अकेला क्यों था? क्यों उसने शादी नहीं की? क्यों उसने खुद को गोली मारी? आज हम उस फ्लैश के पीछे के अंधेरे को देखेंगे। लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, द बॉय विद द विडोड मदर। जॉर्ज ईस्टमैन का जन्म 1954 में न्यूयॉर्क में हुआ। जब वो 7 साल के थे, उनके पिता की डेथ हो गई। पिता कोई पैसा छोड़कर नहीं गए थे। घर की जिम्मेदारी जॉर्ज की माँ मरिया पर आ गई। मरिया ने बोर्डिंग हाउस चलाना शुरू किया, लोगों के लिए खाना बनाकर। जॉर्ज ने देखा कि उसकी माँ कितनी मेहनत कर रही है। 14 साल की उम्र में जॉर्ज ने स्कूल छोड़ दिया। उसने कसम खाई कि मैं अपनी माँ को इस गरीबी से निकालूंगा। वो एक इंश्योरेंस कंपनी में मैसेंजर बॉय बन गया। सैलरी $3 पर वीक। वो ऑफिस जाता, झाड़ू लगाता, स्पिटून्स यानी थूकदान साफ करता। लेकिन जॉर्ज ऑर्डिनरी नहीं था। वो हर एक पेनी का हिसाब रखता था। उसने एक छोटी सी अकाउंट बुक बनाई थी जो आज भी म्यूजियम में है। उसमें लिखा था 10 सेंट्स फॉर लंच, 5 सेंट्स फॉर कॉफ़ी। वो पैसे बचाता गया। चैप्टर 2, द सैंटो डोमिंगो ट्रिप, द हैवी बर्डन। 24 साल की उम्र में वो बैंक में क्लर्क बन गया था। वो छुट्टी पर सैंटो डोमिंगो जाना चाहता था। एक कोवर्कर ने कहा, जॉर्ज तुम वहां जा रहे हो तो फोटो क्यों नहीं खींचते? जॉर्ज को आइडिया पसंद आया। उसने कैमरे का सामान खरीदा। लेकिन 1870s में फोटोग्राफी आसान नहीं थी। कैमरा एक माइक्रोवेव अवन जितना बड़ा था, ट्राइपॉड भारी था, कांच की प्लेट्स, ग्लास प्लेट्स थीं, केमिकल्स का पूरा टेंट साथ ले जाना पड़ता था। टोटल वजन 50 किलोज और एक घोड़ा गाड़ी। जॉर्ज ने वो सारा सामान देखा और सोचा, ये पागलपन है, फोटो खींचने के लिए आदमी को घोड़ा क्यों चाहिए? उसने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी। लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल आ गया, क्या हम इस कैमरे को छोटा नहीं कर सकते? चैप्टर 3, द किचन केमिस्ट, कुकिंग एट नाइट। जॉर्ज की दिन की नौकरी बैंक में थी, लेकिन रात को वो अपनी माँ की किचन में साइंटिस्ट बन जाता था। वो इंग्लिश मैगजीन्स पढ़ता था। उसने पढ़ा कि कुछ फोटोग्राफर्स वेट प्लेट्स की जगह ड्राई प्लेट्स यानी जेलेटिन यूज़ कर रहे हैं। अगर प्लेट सूखी हो, ड्राई हो, तो केमिकल साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं। जॉर्ज ने किचन में जेलेटिन पकाना शुरू किया। वो रात को 3 बजे तक काम करता। कई बार वो वहीं किचन के फर्श पर सो जाता। एक बार सुबह उसकी माँ आई तो देखा जॉर्ज केमिकल्स के बीच बेहोश पड़ा है। माँ ने कहा, बेटा तो खुद को मार डालेगा। जॉर्ज ने कहा, माँ ये हमारी किस्मत बदल देगा। 3 साल की मेहनत के बाद उसने एक परफेक्ट फॉर्मूला बनाया, एक मशीन बनाई जो ग्लास प्लेट्स पर केमिकल की परत चढ़ा सके। 1880 में उसने ईस्टमैन ड्राई प्लेट कंपनी शुरू की। चैप्टर 4, द नाइटमेयर, द स्पॉइल्ड प्लेट्स। बिजनेस चल पड़ा। फोटोग्राफर्स को ड्राई प्लेट्स पसंद आई। जॉर्ज ने जॉब छोड़ दी। लेकिन तभी डिजास्टर आया। जॉर्ज के पास एक डिस्ट्रीब्यूटर आया और चिल्लाया, तुम्हारी प्लेट्स खराब हैं, इनसे फोटोज धुंधली आ रही हैं, मेरा पैसा वापस करो। जॉर्ज ने चेक किया, प्लेट सच में खराब थीं। शायद जेलेटिन की क्वालिटी बदल गई थी या फॉर्मूला टाइम के साथ एक्सपायर हो गया था। जॉर्ज के पास 2 रास्ते थे। कह दो कि वारंटी नहीं है, जैसा बाकी करते थे, सबका पैसा वापस करो और बर्बाद हो जाओ। जॉर्ज ने कहा, मैं कचरा नहीं बेचूंगा। उसने मार्केट से सारी प्लेट्स वापस मंगवा ली, सबका पैसा वापस किया। कंपनी जीरो पर आ गई, बैंकरप्ट होने की कगार पर। लेकिन उसने अपनी रेपुटेशन बचा ली। वो वापस लैब में जाकर नया फॉर्मूला बनाया। ये इंटीग्रिटी आगे चलकर कोडैक की नींव बनी। चैप्टर 5, ब्रेकिंग द ग्लास, पेपर फिल्म। जॉर्ज ग्लास प्लेट से तंग आ गया था। कांच टूट जाता था, भारी था। उसने सोचा, ग्लास क्यों, कागज क्यों नहीं? उसने सोचा कि अगर केमिकल को पेपर पर लगा दें और उस पेपर को रोल कर दें तो हम एक छोटे से बॉक्स में 100 फोटोज की रील डाल सकते हैं।
उसने रोल फिल्म इन्वेंट की और इस फिल्म को यूज़ करने के लिए एक नया कैमरा बनाया। ये कैमरा कोई प्रोफेशनल टूल नहीं था, ये एक छोटा सा बॉक्स था। इसमें कोई फोकस सेट नहीं करना था, कोई लाइट एडजस्ट नहीं करनी थी, बस एक बटन दबाना था। चैप्टर 6 द लेटर के बर्थ ऑफ कोडैक। अब कंपनी को एक नया नाम चाहिए था। ईस्टमैन ड्राई प्लेट बहुत लंबा था। जॉर्ज को लेटर के बहुत पसंद था। वो कहता था, के इज अ स्ट्रॉन्ग इंसाइसिव लेटर, इट साउंड्स लाइक अ कैमरा क्लिक। उसने वर्ड्स के साथ एनाग्राम्स खेले, KODAK, कोडैक। लोगों ने पूछा, इसका मतलब क्या है? जॉर्ज ने कहा, इसका कोई मतलब नहीं है, ये एक नया शब्द है। आज के बाद इसका मतलब सिर्फ फोटोग्राफी होगा। ये ब्रांडिंग जीनियस था, जैसे आज गूगल या सोनी है। 1888 में कैमरा लॉन्च हुआ। टैगलाइन, यू प्रेस द बटन, वी डू द रेस्ट, यानी आप बटन दबाओ, बाकी हम कर लेंगे। मॉडल ये था, आप $25 का कैमरा खरीदो, इसमें 100 फोटोज की फिल्म पहले से है। फोटोज खींचो, जब फिल्म खत्म हो जाए तो पूरा कैमरा वापस फैक्ट्री भेज दो। हम फोटोज डेवलप करेंगे, नई फिल्म डालेंगे और कैमरा वापस भेज देंगे। दुनिया पागल हो गई। बच्चे, औरतें, सोल्जर्स, हर कोई फोटोग्राफर बन गया। चैप्टर 7 द एडिसन वॉर, मूवी कैमरा। इसी वक्त एडिसन, थॉमस एडिसन, इलेक्ट्रिक बल्ब वाला, एक नई मशीन बना रहा था, मूवी कैमरा, काइनेटोस्कोप। एडिसन को एक फ्लेक्सिबल फिल्म चाहिए थी जो तेजी से घूम सके। उसने ईस्टमैन से संपर्क किया। ईस्टमैन ने एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फिल्म बनाई थी, सेल्यूलॉइड। एडिसन के असिस्टेंट ने जब वो फिल्म देखी तो उसने चिल्लाया, दैट्स इट, वीव गॉट इट। ईस्टमैन की फिल्म ने सिनेमा को जन्म दिया। हॉलीवुड, मूवीज, ये सब जॉर्ज ईस्टमैन की फिल्म पर बने। ईस्टमैन अब दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक था। चैप्टर 8 द मिस्ट्री मैन वॉकिंग अनरिकग्नाइज्ड। जॉर्ज ईस्टमैन एक अजीब बिलियनेयर था। वो शादी नहीं करना चाहता था। वो अपनी माँ मरिया के साथ रहता था। जब उसकी माँ की डेथ हुई तो वो टूट गया। वो अपने माँ के कमरे में घंटों बैठा रहता और रोता। उसे पब्लिसिटी से नफरत थी। वो रोज सड़क पर चलता था, लेकिन कोई उसे पहचानता नहीं था। एक बार वो अपनी फैक्ट्री में गया, नए सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। गार्ड, बुढ़े, कहाँ जा रहा है? इधर आना मना है। जॉर्ज चुपचाप वापस चला गया। उसने गार्ड को फायर नहीं किया, उसने कहा वो अपना काम कर रहा था। चैप्टर 9 द कॉन्स्पिरेसी ऑफ बेनेवलेंस, गिविंग मनी अवे। जॉर्ज मानता था, ही हु डाइज रिच डाइज डिसग्रेस्ड, कार्नेगी वाला फिलॉसफी। लेकिन वो अपना नाम नहीं चाहता था। उसने MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को पैसे दिए, लेकिन शर्त रखी कि मेरा नाम मत बताना, कहना मिस्टर स्मिथ ने दिए हैं। सालों तक दुनिया सोचती रही कि ये मिस्टर स्मिथ कौन है। बाद में पता चला वो जॉर्ज ईस्टमैन था। उसने डेंटल क्लिनिक्स बनाए लंदन, पेरिस, रोम, ब्रसल्स में, बच्चों के दांत ठीक करने के लिए। म्यूजिक स्कूल बनाया। अपने एम्प्लॉयज़ को वेज डिविडेंड यानी प्रॉफिट शेयर दिया। ये पहली बार किसी अमेरिकन कंपनी ने किया था। उसने अपनी जिंदगी में $100 मिलियन दान किए। चैप्टर 10 द कैलेंडर ऑब्सेशन। जॉर्ज का दिमाग बहुत लॉजिकल था। उसे हमारा कैलेंडर पसंद नहीं था। ये क्या है? जनवरी 31 दिन का, फरवरी 28 डेज का, इनएफिशिएंट। उसने कैंपेन चलाया 13 मंथ कैलेंडर के लिए, इंटरनेशनल फिक्स्ड कैलेंडर, हर महीना 28 दिन का। उसने अपनी कंपनी कोडैक में यही कैलेंडर लागू कर दिया। 1989 तक कोडैक इसी अजीब कैलेंडर पर चलता रहा। ये उसकी एक्सेंट्रिसिटी थी, यानी पागलपन। चैप्टर 11 द पेन, स्पाइनल स्टेनोसिस। 1930s आते आते जॉर्ज 70s में थे। उन्हें स्पाइनल स्टेनोसिस हो गया, वही बीमारी जिससे उनकी माँ मरी थी। ये बहुत दर्दनाक थी। इंसान धीरे धीरे पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। जॉर्ज एक्टिव आदमी थे। वो अफ्रीका में शिकार करते थे, साइकिल चलाते थे। अब वो व्हील चेयर पर थे। उन्हें किसी पर बोझ बनना पसंद नहीं था। उन्हें डायपर पहनना मंजूर नहीं था। उन्होंने अपने डॉक्टर से बात की। उन्होंने सुसाइड के बारे में पूछा। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए, वसीयत साइन की। उन्होंने देखा कि उनका काम पूरा हो चुका है। कंपनी सेट है, चैरिटी सेट है, माँ जा चुकी है। चैप्टर 12 द शॉट, 14 मार्च 1932। जॉर्ज ने दोस्तों के साथ लंच किया, हंसकर बात की। फिर उन्हें कहा, मुझे कुछ काम है। वो अपने कमरे में गए। एक ठंडा टॉवल अपने सीने यानी चेस्ट पर रखा ताकि धुआं ना उठे और स्मेल ना आए, और गोली चला दी। माई वर्क इज डन, वाई वेट? न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, ही गेव टू द वर्ल्ड नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट बट अ न्यू पेयर ऑफ आईज।
चैप्टर 13 कंक्लूजन द कैप्चर्ड टाइम। दोस्तों, जॉर्ज ईस्टमैन की कहानी हमें क्या सिखाती है? प्रोडक्ट फॉर द मासेस। फोटोग्राफी सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए थी, उसने उसे बच्चों के लिए बनाया। यू प्रेस द बटन। कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाना ही असली जीनियस है। इंटेग्रिटी ओवर प्रॉफिट। जब प्लेट्स खराब हुई उसने सब वापस ले लिया। रेपुटेशन एक बार बनती है। दी एग्जिट। उसने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी और अपनी मौत भी अपनी शर्तों पर चुनी। आज हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, इंस्टाग्राम है, हम रोज हजारों फोटोज खींचते हैं, लेकिन ये सब उस के से शुरू हुआ था, उस आदमी से जिसने सोचा कि वक्त को रोका जा सकता है। जॉर्ज ईस्टमैन ने शादी नहीं की, उनके बच्चे नहीं थे, लेकिन हर वो फोटो जो आपके एल्बम में है वो उनका बच्चा है। रुकिए मत, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।